नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई हमारे लिए प्रेरक है। हमें निरंतर हनुमान जी का ना जाप करना है। नासय रोग हरे सब पीरा, सारे रोगों से हम मुक्त हो जाएंगे। उसमें एक पंक्ति आती है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यह पंक्ति मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए कि आजकल बहुत भाग दौड़ मचा हुआ है, बहुत भाग दौड़ मचा हुआ है। पूर्वज हमारे कितना आसान रास्ता बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो अपनी पूरी जिंदगी गांव में गुजार देते। कभी काम से फुर्सत मिलता तो कभी कोई बैजनाथ धाम चला जाता, या कभी कोई आसपास कोई विंध्याचल चला गया, बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो आसपास कहीं पूजा वूजा कर लेते, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती थी, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है। तो जो एरोप्लेन से नहीं जा सकता, जिसके लिए अभी तो हम बहुत बड़ी बड़ी कल्पना, बहुत दूर, और वो भी तीर्थ जो करना है पैदल नहीं जाते, हम साधनों की खोज करते हैं। लेकिन लीजिए क्या कहा गया, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। सारे चीजों को काट दिया गया, कहा गया कि अरे करना तुम सोचते किस बात की हो, कहीं भी हो किसी को चित्त न धरो, और देवता चित्त न धरई। क्यों? तुम्हें सुख ही चाहिए ना। हम्म हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जी की सेवा करो, सब सुख पाओ। भाई समाज बहुत बेझिझक है, बहुत बेझिझक है हमारा समाज। ऋग्वेद के काल से ही जो प्रार्थनाएं आ रही हैं, आप देखिए, हमारे हमारी गायें स्वस्थ हों, अधिक दूध दें, हमारे घोड़े मजबूत हों, हमारे 100 पुत्र हों, हमारी फसल अच्छी हो, कोई झिझक नहीं है। सारी भौतिक चीजों की मांग की गई। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब भर, 4 तरह के भक्त होते हैं। तो आप देखिए फिर छठ में रुनकी झुनकी बेटी मांगेला, पढ़ल पंडितवा दमाद। मतलब कहाँ झिझक है। पूरा भर भर के पूरा एक फेहरिस्त, पूरा एक लिस्ट तैयार करते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसी पुत्री, ऐसा पुत्र, ऐसा दामाद, ऐसा ये, ऐसा वो, सब चाहिए। तो जो समाज भौतिक वस्तुओं की ऐसी डिमांड रखता है, उस समाज को कहा गया कि इतना मत दौड़ो। ये नहीं कि इस चीज को प्राप्त करना है तो उनके पास जाओ, उस चीज को प्राप्त करना है तो वहां जाओ, उस चीज को नहीं। हनुमान जी को बताया गया कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर या उस तरह, या एक ही जगह ऑल फैसिलिटी अंडर वन रूफ का नाम है हनुमान जी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो ये पंक्ति मुझे आज के जमाने में बहुत समीचीन लगती है, कि जो लोगों के मन में इतनी बेचैनी है, हाँ मैं वहां नहीं गया, हाँ मैं वहां नहीं गया, वो सब कुछ छोड़ करके हनुमान जी को पकड़े और सारे सुखों को प्राप्त करें। ये तुलसीदास बहुत पहले कह गए हैं कि आपकी भाग दौड़ खत्म, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन से ध्यान लाइए, किसी देवता को और चित्त न धरी, हनुमान जी को पकड़िए, सारे सुख मिलेगा। इवन राम जी से भी मिलना है तो राम दुआरे तुम रखवारे, अहो तनया आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान राम जी से मिलना भी है तो हनुमान जी की अनुमति होगी, तो उनके दरबार में आपका एंट्रेंस होगा। तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। एक हनुमान जी को पकड़िए और मन क्रम वचन से उनको पकड़िए, यू विल गेट एवरीथिंग। लेकिन अभी तो हमारी स्थिति इतनी भयावह है कि हमें समझ में ही नहीं आता। कोई तेल चढ़ा रहा है शनिवार के दिन, कोई कुछ कहीं और जा रहा है, कोई कहता नहीं उस पहाड़ पर जाएंगे तो ज्यादा फायदा है, कोई कहता नहीं उस पहाड़ पर नहीं, उससे भी ज्यादा फायदा उस खोह में जाने से है। उस खोह में जाओ, उस पहाड़ पर जाओ, उस बाबा के पास जाओ। देखिए, करुणामय प्रभु हमारे जन्म के पूर्व दूध की व्यवस्था करते हैं। माँ के शरीर में दूध बॉडी टेम्परेचर पर उपलब्ध होता है, जब बालक को आवश्यकता है वो दूध प्राप्त होता है। उसने नाक के ठीक पास ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। उसकी व्यवस्था में कोई कसर नहीं, उसकी करुणा को पहचानिए, उसके वात्सल्य को देखिए। जब बच्चा छोटा है तब माँ बाप में एक पागलपन सा मोह पैदा होता है ताकि बच्चा पल जाए। ये परमेश्वर की ही वो करुणा है जो माँ को बेचैन किए रहता है।
तो ऑलवेज बॉडी टेम्परेचर पर जो भगवान दूध की व्यवस्था करता है आपके लिए, जो नाक के पास ही जिसने ऑक्सीजन रखा हुआ है, क्या वो आपके सुख शांति के लिए आपको दौड़ाना चाहता है? कि आप जाइए धक्के खाइए, रिजर्वेशन लीजिए, सामान चेक कराइए, बोर्डिंग कीजिए? ये से इतनी आवश्यकता नहीं है। जितना नजदीक श्वास है, इससे भी नजदीक प्रभु है। क्या करना है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश है। मैं तो मग्न हो जाता हूँ जब ये सुनता हूँ, ये पढ़ता हूँ कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। भगवान भगवत गीता याद कीजिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा 18वें अध्याय में कि माम एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं आपको सुनाता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये संदेश या और देवता चित्त न धरी, किसी एक को पकड़िए, मग्न हो जाइए, जहां है वहीं मग्न हो जाइए। और आपको कुछ करना नहीं है, आप आनंद में हैं, आप मग्न हैं, तो आसपास वैसा ही एक वातावरण बन जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो हमारे आचरण में होता है, जो हमारे विचार में होता है, आचार विचार उच्चार प्रचार, तब हो जाता है संचार। तो ये सब चर धातु से बने हुए हैं। इसीलिए आचार विचार उच्चार हो तो अपने आप विचारों का प्रचार होगा, और इस तरह से विचारों का संचरण दूर दूर तक होता है। तो हम अपने आचरण में लाएं और हम मग्न होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जब तक आप गुरु नहीं मानते हैं, गुरु मानने का मतलब है आप विनम्र हो गए। विनम्र हो गए तो सर्वत्र आपको शिक्षा मिल रही, सब जगह से आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।